हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सभी लोग, मैं सौरभ आपके अपनी परिवार एली ट्रेनिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी करेंगे, अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासों के अंतर्गत मेरे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था क्या, महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट और क्या, ओशियंस। तो हमारा कॉन्टिनेंट मैंने पढ़ा चुका था आपको, उसके बाद हमारा चल रहा था ओशियंस। ओशियंस के बारे में हमारा जो नेक्स्ट ओशियंस आता है वो ये आता है हमारा इंडियन ओशियंस। क्या आता है कह रहे साथियों? इंडियन ओशियन। इसको बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो जो हमारा प्यारे साथियों हिंद महासागर है, ये वर्ल्ड के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत किस स्थान पर है? ये ड्रॉ मैप करता हूँ, मेरे साथ साथ अपने नोट्स में ड्रॉ करेंगे ये वर्ल्ड मैप। साथ के साथ तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ये हमारा साउथ अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका। ये हमारा एशिया है। प्लस इधर अगर देखेंगे तो हमारा क्या है? यूरोप। क्या है प्यारे साथियों? यूरोप। इधर ये हमारा अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, ये हमारा क्या है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इंडियन ओशन के लोकेशन की बात करें, किसकी बात करें? इंडियन ओशन की लोकेशन की। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है प्यारे साथियों, ये किस में आता है? हमारा इंडियन ओशियन में। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो लोकेशन है वो ये है। हमारे इंडिया के, जो हम आज ये बैठकर क्लास देख रहे हैं, उसके नीचे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में क्या है? हमारा इंडियन ओशियन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा। तो ये तो हमारी क्या होगी प्यारे साथी? लोकेशन। कि हमारा जो हिंद महासागर, ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट, काफी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर उनकी बात करें। जैसे कि हिंद महासागर को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, ऐसे लिखो मेरे साथ। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर भी कहा जाता है। तो प्यारे साथी, जो हिंद महासागर है, इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? अर्ध महासागर। क्या नाम है? अर्ध महासागर। अगर हम इसकी, जो इंडियन ओशियन है, इसके सबसे गहरी गर्त, अगर सबसे गहरी ट्रेंच की बात करें तो वो कौन सी है प्यारे साथियों? सुंडा या जावा। इसकी सबसे गहरी गर्त, इसकी सबसे गहरी गर्त सुंडा या क्या है? जावा। क्या है? जावा है। और इंडियन ओशियन है, इसकी जो सबसे गहरी जो ट्रेंच है, गर्त, क्या है? ट्रेंच। जैसे कि मैंने आपको मराना गर्त के बारे में पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था, उसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। वो विश्व की सबसे गहरी गर्त है। वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर जो है, सबसे बड़ा महासागर जो है एरिया की दृष्टि से, वो प्रशांत महासागर, उसके अंतर्गत क्या पाई जाती है? हमारी मैरियाना गर्त।
तो ऐसे ही इंडियन ओशन की जो गर्त है, इसकी जो इसके अंदर जो गर्त पाई जाती है हमारी सुंडा या जावा गर्त पाई जाती है, सुंडा या जावा गर्त पाई जाती है। अगर हम सबसे बड़े आइलैंड की बात करें, इंडियन ओशियन के सबसे बड़े आइलैंड की बात करें एरिया की दृष्टि से, अगर सबसे बड़े आइलैंड की बात करें तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, मेडागास्कर। इसका सबसे बड़ा द्वीप, क्या द्वीप या आइलैंड क्या है, मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर हम मेडागास्कर की लोकेशन की बात करें तो अफ्रीका के साइड में आपको ये छोटा सा येलो कलर का एक आइलैंड दिख रहा होगा, का नाम है मेडागास्कर। क्या है ये, मेडागास्कर। क्या इसमें है ये हिंद महासागर जो लोकेशन दे रखी है इसकी, इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो मेडागास्कर है। तो ये क्या हो गया हमारा प्यारे साथियों, हिंद महासागर। क्या हो गया, हिंद महासागर। इसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। क्या आता है, दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो कुछ इसके भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो ये क्या है प्यारे साथियों, जो हमारा जैसे पूरी पृथ्वी का मैंने आपको एक एरिया बताया था कि इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो जो जैसे कि नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इन दोनों के बिंदु हैं। क्या है, बिंदु है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जो ऊपर का जो पार्ट है किसका, इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट है हमारा नॉर्थ में आता है। इक्वेटर जो है हमारी भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी की, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या बोला जाएगा, नॉर्थ में। उसके नीचे ऊपर जो यहाँ से अक्षांश आएंगे भी आपको मैं बताऊंगा इसी क्लास के अंदर में। तो जो साउथर्न ओशियन है वो क्या है, दक्षिणी महासागर। इसकी जो सबसे गहरी गर्त है प्यारे साथियों, इसकी सबसे गहरी गर्त जो है क्या है, सैंडविच गर्त। इसकी सबसे गहरी गर्त सैंडविच है। साउदर्न ओशियन की सबसे गहरी गर्त जो है, जो सबसे गहरी क्या है, ट्रेंच। क्या है, ट्रेंच। वो कौन सी है, सैंडविच है प्यारे साथियों। कौन सी है, सैंडविच है। एक और फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में। ये क्या है, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। साउदर्न ओशियन क्या है हमारा, दक्षिणी महासागर है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है प्यारे साथियों, आर्कटिक महासागर। क्या आता है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या आता है, आर्कटिक महासागर। ये क्या है, इसके कुछ फैक्ट हैं। उत्तरी ध्रुवीय महासागर क्या है ये, नॉर्दर्न एरिया में है। क्या है, नॉर्दर्न एरिया में, पृथ्वी के नॉर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा है वो क्या है, आर्कटिक महासागर। क्या है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। उत्तरी ध्रुवीय महासागर क्या है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। ये क्या है, सबसे छोटा सागर, सबसे सबसे छोटा महासागर। क्या है प्यारे साथियों, सबसे छोटा महासागर
सागर क्या है? सबसे छोटा महासागर। अगर हम इसके गर्त की बात करें, इसके अंतर्गत जो गर्त पाई जाती है, जो ट्रेंच पाई जाती है प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है यूरेशियाई बेसिन। इसकी गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त इसके अंतर्गत, ऐसे लिखेंगे, इसके अंतर्गत जो गर्त पाई जाती है, इसके अंतर्गत गर्त, वो कौन सी है प्यारे साथियों? यूरेशियाई बेसिन। यूरेशियाई बेसिन क्या है प्यारे साथियों? यूरेशियाई बेसिन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? हमारे ओशियंस हो गए। क्या हो गए? ओशियन। टोटल 5 मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बता दिया। उसके बाद मैंने ये, अब क्या हो गए हमारे ओशियन। हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। क्या? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर प्यारे साथियों, क्या? अक्षांश और देशांतर। अपने नोट्स में हेडिंग डालेंगे, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश को बोला जाता है लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। देशांतर को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। कभी कभी क्या होता है प्यारे साथियों, अक्षांश और देशांतर के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, हम क्या मतलब नहीं समझ पाते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम इनके मतलब नहीं समझ पाते हैं। कभी लैटिट्यूड को देशांतर बोल देते हैं और लॉन्गिट्यूड को अक्षांश बोल देते हैं। तो मैं आपको यहाँ डायग्राम के द्वारा बताऊंगा कि क्या अक्षांश होता है और क्या देशांतर होता है। ठीक है? तो ये अक्षांश और देशांतर जो आखिरी ये शब्द हैं, आगे ये है क्या? अक्षांश और देशांतर हमारी क्या है? ये रेखाएं हैं पृथ्वी पर। क्या है? रेखाएं हैं। क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं। कैसे? तो एक डायग्राम बनाओ। ये हमारी क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। तो इस पर कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। तो अक्षांशीय रेखा हमारी जो होती है, ये क्या है? हमारे अक्षांश। क्या है? अक्षांश। और ये देशांत। क्या है? देशांत। तो ये क्या है? हमारी पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है। हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? ऐसा होता है कि पृथ्वी पर
जान चीजों को या स्थिति को जानने के लिए, स्थिति का मतलब लोकेशन को जानने के लिए, किसी स्थान की लोकेशन को जानने के लिए हमें ये काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ी। तो जो हमारे हिस्ट्री के जो वैज्ञानिक हैं एरेटोस्थेनीज, क्या हैं एरेटोस्थेनीज, ऐतिहासिक हैं। तो इनकी जो ज्योग्राफी की हिस्ट्री कहती है कि इनकी जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी जरूरत हमें किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें इनकी क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। आवश्यकता ऐसे लिखेंगे, आवश्यकता किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक रेखाओं का विवरण। क्या है ये हमारी काल्पनिक रेखाएं, इनकी जो आवश्यकता पड़ी थी हमें किसी स्थान की स्थिति के बारे में या लोकेशन के बारे में जानने के लिए काल्पनिक रेखाओं का विवरण। एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स। एरेटोस्थेनीज अगर पूछ लेता है कि काल्पनिक रेखाओं की जानकारी किसने दी, इन काल्पनिक रेखाओं की जानकारी वैज्ञानिक एरेटोस्थेनीज के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, एरेटोस्थेनीज के द्वारा हमारे जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनकी जानकारी दी गई। तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में। किसके बारे में, अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूड। क्या, लैटिट्यूड के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, क्या ये हमारी इक्वेटर है। क्या है प्यारे साथियों, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। क्या है प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है इसको, इक्वेटर, इक्वेटर। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। जो रेखाएं हैं 0 डिग्री से, क्या होता है कि हमारी जो जो रेखाओं की इनकी काउंटिंग होती है ना, जो गिनती होती है पहले साथियों, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से स्टार्ट होती है। ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बीच में जो एक रेखा निकलती है, तो उसका वो जो होता है ना, क्या गैप, वो 1 डिग्री होता है। क्या, 1 डिग्री।
जैसे 1 डिग्री साउथ है, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, 6 डिग्री साउथ। ऐसे ही ऊपर जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 1 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करेंगे SL, मतलब साउथर्न लैटिट्यूड। ये हमारा NL, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो कितने का गैप आता है हमारा? 1 डिग्री का गैप है। 1 डिग्री पर एक रेखा हमारी गुजरती है। क्या होती है? 1 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है। तो ये हमारी जो रेखाएं हैं, ये कहां से खींची गई हैं? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सतह पर, केंद्र से सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, क्या काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? अक्षांश। क्या कहलाती हैं प्यारे साथियों? अक्षांश। अक्षांश कहलाती हैं। पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या आप मुझे बताएंगे, पृथ्वी के कमेंट सेक्शन में बताएं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताएं। एक सेकंड क्वेश्चन है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट। कुछ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको बताया तो। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमारे जो अक्षांश हैं, क्या है ये? अक्षांश। इनकी जो संख्या है प्यारे साथियों, वो कितनी होती है? 181। क्या होती है प्यारे साथियों? 181। अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, तो ये क्या होती है? 179। अरे ये 179 क्यों होती है? वो 181 होती है। जो दो रेखाएं होती हैं प्यारे साथियों, उनको हम मुख्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नॉर्दर्न पोल वाला और एक साउदर्न पोल वाला। इसको क्या बोलते हैं? जहां ये रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, यहाँ पर जाकर ये इकट्ठी होती हैं। जैसे ये है, ये जो ऐसे बनती हैं, ऐसे। तो एक जो बिंदु में जो बनती है ना, ये ऐसे जो बिंदु है, एक ये नॉर्दर्न बिंदु हो गया, नॉर्दर्न पोल, और ये यहाँ पर हो गया साउदर्न पोल। क्या हो गया प्यारे साथियों? साउदर्न पोल। ये दो जो हैं, इनको काउंट हमें रेखाओं के अंतर्गत नहीं किया जाता है, अक्षांश के अंतर्गत होती है, रेखाओं के अंतर्गत नहीं होती हैं। तो इनकी कुल संख्या क्या हो गई? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। क्या हो गई? 179। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अक्षांश के बारे में एक और फैक्ट है, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे
के समांतर पैरेलल होते हैं। तो प्यारे साथियों, लैटिट्यूड हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें, जो दो अक्षांश हैं हमारे, ऐसे ये पृथ्वी है, ये दो अक्षांश, एक ये और एक ये, जो बीच की दूरी की बात करें प्यारे साथियों, इनके बीच दो अक्षांशों के समान, क्या, दो अक्षांशों के बीच समान दूरी होती है, समान दूरी होती है। क्या होती है प्यारे साथियों, समान दूरी होती है। कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी होती है, कितनी होती है प्यारे साथियों, वो होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर कितनी होती है प्यारे साथियों, 111 किलोमीटर की इनके अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अगर हम अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा की बात करें, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात करें, किसकी बात, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो वो क्या है प्यारे साथियों, 0 डिग्री है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है प्यारे साथियों, वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। अगर सबसे छोटे अक्षांश रेखा की बात करें, किसकी बात करें, सबसे छोटी अक्षांश रेखा की बात करें, तो वो क्या हो जाती हैं, सबसे छोटी अक्षांश रेखा, तो एक तो होता है प्यारे साथियों 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और एक होता है 90 डिग्री साउथ पोल, साउथ पोल, और एक होता है प्यारे साथियों नॉर्थ पोल। ये क्या है, सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये बिंदु हैं, क्या है, जहां सभी रेखाएं मिलती हैं, ये वो बिंदु है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद प्यारे साथियों कुछ स्पेशल लैटिट्यूड आते हैं हमारे, क्या आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट स्पेशल लैटिट्यूड आते हैं, कुछ स्पेशल लैटिट्यूड, कुछ स्पेशल अक्षांश रेखाएं। तो जो स्पेशल अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं, पहले इसका बनाएंगे हम डायग्राम। ये मैंने क्या बनाई, अर्थ, क्या है, अर्थ, ये हमारा नॉर्दर्न पोल, ये हमारा साउथर्न पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इसके सेंटर से जो गुजरती है, इसके सेंटर से जो गुजरती है उसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य
रेखा। इसके बाद जो आता है, इसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है वो मध्य रेखा के, वो हमारी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक कितने पर होती है प्यारे साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने पर होती है, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। 23.5 डिग्री क्या होती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। मकर रेखा ये किसमें, हमारे साउदर्न पार्ट में। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, नॉर्दर्न पार्ट की, तो यहाँ 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, कौन सा अक्षांश होता है स्पेशल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, कर्क रेखा। उसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। आर्कटिक आर्कटिक वृत्त ये तो हमारा क्या हो गया, दक्षिणी आर्कटिक। ये हमारा ऊपर आएगा नॉर्थन, मतलब उत्तरी। ये भी कितने पर है, 66.5 डिग्री। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो प्यारे साथियों, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पेशल लैटिट्यूड है वो कुछ इस प्रकार हैं। ऐसा स्पेशल में क्या होता है प्यारे साथियों, ऐसा होता है कि कभी कभी एक समय के हिसाब, जैसे काफी टाइम तक जो क्लाइमेट है, हमारी जलवायु चलती है, इधर से जैसे प्रकाश की किरण आई तो कभी कभी विषुवत रेखा पर ज्यादा अधिक तापमान होता है एक समय के बाद, एक समय पर, कि हमारा जो, इससे क्या पता चलता है, हमारी सूर्य की स्थिति का पता चलता है प्यारे साथियों। ये जो व्रत बनाए गए हैं, जो रेखाएं हैं, ये क्या हमारी कुछ सूर्य की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, हमारे टेम्परेचर की वजह से ये कुछ इंपोर्टेंट या स्पेशल लैटिट्यूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे साथियों, स्पेशल लैटिट्यूड टेम्परेचर की वजह से, सूर्य के तापमान की वजह से हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अक्षांशों के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लैटिट्यूड है, अच्छे तरीके से एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये लैटिट्यूड को अक्षांश बोला जाता है या लैटिट्यूड को देशांतर बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड पर नहीं जाना है हमें। इंग्लिश वर्ड पर जाना भी है तो मेरे साथ डायग्राम को तुम्हें देखना पड़ेगा। इससे क्या है कि डायग्राम देखोगे तो लैटिट्यूड को पता चलेगा और लैंगिट्यूड को पता चलेगा, ठीक है। तो डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये ऐसे पैरेलल होती है एक दूसरे के, 111 किलोमीटर के बीच में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर की होती है।